हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए सपोर्ट एंड प्यार के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में था। आज हम उस लेक्चर में हमने बताया था कि हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था। तो ब्लड ग्रुप की बात की था तो डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को। ये 1901 में 1901 में उन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा था, ठीक है। और बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में आपको बता दिया, पहले भी बताया था मैंने कि ब्लड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में एक साइड प्लाज्मा होता है, एक साइड आपका कार्पस होता है। बट यहाँ पे मेनली फोकस हमारा रहेगा आरबीसी पे। आरबीसी प्लाज्मा की बात की जाए, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। और ये आरबीसी होता है एक तरह से पार्टिकल्स में होते हैं। जो ये आरबीसी होते हैं ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। एंड आपकी एनसीईआरटी भी 55% बोलती है। एंड आरबीसी की बात की जाए या कॉर्पल्स की बात की जाए, इनकी बात की जाए तो ये मैंने बताया था कि 45% 45% होते हैं, ठीक है। और ये सब जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, ये सब इसमें ये जो लिक्विड होता है, तरल होता है प्लाज्मा, इसमें तैरते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्लाज्मा, अब ब्लड ग्रुप की हम आज बात करेंगे। मेनली ब्लड हमारा फोकस आज में ब्लड ग्रुप में रहेगा। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी प्रोटीन बनाता है, एंटीबॉडी प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल एंटीबॉडी ए एंड स्मॉल एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी जो होती है उनको स्मॉल से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और ये आरबीसी जो होता है इसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है। आरबीसी में एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं दो प्रेजेंट हो सकते हैं, एक एंटीजन कैपिटल ए एंड एक एंटीजन कैपिटल बी, ठीक है। और जो एंटीबॉडी होती है, देखिए अब बात करते हैं कि अब मान लीजिए पहले तो अपन आरबीसी के स्ट्रक्चर हमने देखा था कि आरबीसी जो होता है वो राउंड होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये जैसे गोलाकार है मान लीजिए। अब देखिए एंटीजन की बात आ गई, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए पहले तो आपको बता देते हैं जैसे अपन कैसे देख सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे अपन ब्लड निकलाते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए तुरंत भेजते हैं डॉक्टर के पास, तो अपना ब्लड ग्रुप पहचान के लिए तुरंत अपन ब्लड टेस्ट देते हैं, वो 2 मिनट में आपको देख लेता है। तो कैसे करता है डॉक्टर? डॉक्टर क्या करता है कि आपका ब्लड निकालता है बॉडी से, मतलब निकाल लिया, जैसे यहाँ से ब्लड निकाल लिया, और उसके बाद उसको 2 स्लाइडों में डालता है, फैलाता है। उसके बाद अब वो माइक्रोस्कोप से देख लेता है और माइक्रोस्कोप से देख के बता देता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कैसे देख के कैसे कर बता देता है। आइए हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिए। इस वीडियो में ये इस वीडियो में आप ब्लड ग्रुप पहचानना सीख जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए हुए। चलिए देखते हैं कि कैसे बताता है। देखिए वो माइक्रोस्कोप से डॉक्टर कैसे बताता है। आरबीसी से जो आपका ब्लड निकालते हैं, तो जो आप उसके माइक्रोस्कोप से उसको स्लाइड को देखता है, तो उसमें राउंड से तो आरबीसी हमारी होती है, जैसा कि आपको बताया कि गोलाकार होती है। उसमें जो त्रिभुजाकार के अगर हुए, मान लीजिए त्रिभुजाकार की है, त्रिभुज जैसे ए जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये एंटीजन होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर त्रिभुज जैसे स्ट्रक्चर राउंड गोलाकार आवेश में प्रेजेंट है, तो वो ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीजन निर्धारित करता है ब्लड ग्रुप। अगर ए एंटीजन है इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए ब्लड ग्रुप है। इधर दूसरी बात की जाए, अब एंटीजन का, अब यहाँ प्लाज्मा की बात की जाए, ठीक है। एंटीजन, तो अगर एंटीजन इसमें ए है तो इसकी एंटीबॉडी हमेशा, कर्व लैंडस्टेनर सामने बताया था कि उसकी एंटीबॉडी जो होती है वो अपोजिट होगी, सेम नहीं होगी। इसलिए इसकी जो ए एंटीजन है इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। क्यों? क्योंकि अगर एंटीजन ए है, इसकी एंटीबॉडी मान लीजिए ऐसे धासीकार है, क्योंकि इसमें जो ब्लड है, तो जो
ब्लड बहता रहता है वो नहीं बहेगा, फँस जाएगा। देख लीजिए, ये आपका ये स्ट्रक्चर है एंड ये, इसमें दोनों फँस जाएगा, इससे ब्लड नहीं बहेगा। इसलिए इसकी अपोजिट एंटीबॉडी होती है। तो इसमें कर्व के आकार के बी शेप की एंटीबॉडी, स्मॉल बी शेप की एंटीबॉडी अपोजिट हो गई। ए की एंटीबॉडी अपोजिट बी, स्मॉल बी। एंटीबॉडी को स्मॉल में डिनोट करते हैं जैसा कि आपको बताया मैंने, तो स्मॉल में ये भी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी। तो इसके जो एंटीबॉडी अपन माइक्रोस्कोप से जैसे देखेंगे, तो ये जो होता है राउंड शेप, तो आरबीसी होती ही है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें एक कर्व के आकार का होता है। अगर उसके चारों ओर कर्व के आकार का ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट, ये जैसे मान लीजिए ये बी है ना, ये मान लीजिए बी है, ठीक है। तो इसमें इसको हटा दीजिए, तो ये देखिए कर्व के आकार का प्रेजेंट होता है अगर, तो इसमें क्या होता है, इसको हम ब्लड, ये कर्व के आकार का जो एंटीजन होता है बी जैसा, तो इसे बी एंटीजन बोल देते हैं। इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप बी है। बट इसकी एंटीबॉडी की बात की जाए, जो कि एंटीबॉडी होती है, तो एंटीबॉडी की बात की जाए तो इसमें धांसी हुई एंटीबॉडी, बी का अपोजिट क्या हुआ, ए। अपोजिट एंटीबॉडी होती है जैसे कि आपको बताया, तो बी का अपोजिट एंटीबॉडी ए हो जाएगी, ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप ए बी। ए बी में देखिए, ए बी की बात आ गई। ए बी राउंड शेप, मान लीजिए पहले तो अपनी आरबीसी हो गई, ठीक है। इसमें राउंड शेप के बाद इसमें ये आपका त्रिभुज के आकार का ए हो गया एंड कर्व के आकार का बी हो गया, क्योंकि इसमें ए बी दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ए बी दोनों है, इसलिए इसमें कोई भी आपका एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें ये वाला, अगर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये आपका बी एंटीजन है, ठीक है, और एक आप ये मान लीजिए ये आपका ए एंटीजन है, ठीक है। तो ए वाला ए से धंस, इससे इसको नहीं जाने देगा, इससे धंस जाएगा, और बी वाला बी से, तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए इसमें ए बी जो ग्रुप होता है, इसमें एंटीबॉडी, इसमें आपके एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका, आगे आगे बात करते हैं आपका ओ ब्लड ग्रुप के। अब ओ ब्लड ग्रुप को कैसे पहचानेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप कैसे होता है। मान लीजिए देखिए ओ ग्रुप का है, तो उसमें राउंड शेप, तो अपनी आरसीबी आरबीसी राउंड शेप होती है, रेड ब्लड सेल्स राउंड राउंड शेप होती है, गोलाकार। ठीक है, वो तो हो गई। अपने माइक्रोस्कोप से जैसे ही देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो ओ होता है, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और एंटीजन अगर न त्रिभुज के आकार का न कर्व कोई प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए इसका मतलब हम समझ जाएंगे, जीरो जैसे होगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। और इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें कोई समस्या नहीं है, एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी रह सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हुई, आज हमने बात की ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप कौन यूनिवर्सल होता है, कौन रिसिपिएंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं।